जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी लोगों के लिए कि फेक अकाउंट से बचें। अगर कोई मेरा नाम लेके या मेरा आईडी लेके आप लोगों से बात करने की कोशिश करता है, प्लीज इग्नोर देम। क्योंकि मैं अपना नंबर ऊपर डिस्क्रिप्शन में आप देखते हो टाइटल में लिखा हुआ आता है, तो वही नंबर से अगर आपकी बात होती है तो ही आप इंटरटेन करें। मेरा नंबर जो ऊपर है 8877551171, इसी नंबर से आपकी बातें होंगी अगर होंगी तो, अदरवाइज किसी और नंबर से बातें नहीं होंगी। अगर किसी और नंबर से आपको कोई चार्जेस बताता है, बात करता है, तो फिर उस फेक अकाउंट की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगी, उसका हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। फेक लोगों से बचें, फेक अकाउंट से बचें। ऊपर नंबर लिखा रहता है 8877551171, बस यही नंबर है। इसी नंबर से आपकी व्हाट्सएप पे बात होंगी, अदरवाइज किसी और नंबर से बातें नहीं होंगी। ये खासकर आपको ध्यान देना है। तो ये था अनाउंसमेंट, क्योंकि कोई है जिसने फेक अकाउंट बनाया है और 2-3 क्लाइंट्स के साथ फ्रॉड भी हो चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं ऊपर नंबर लिखती हूँ, तो आपको ऊपर नंबर क्लियरली मेरा लिखा हुआ मिलेगा। आपको पहले रिसर्च करें, प्रोफाइल की डीप में रिसर्च करें, सही प्रोफाइल है या नहीं, जो मैडम नंबर बोलती हैं वो नंबर है या नहीं है, तो रिसर्च करें, तब आप बात करें या पेमेंट करें। चलिए इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करूंगी कि आज की रीडिंग में क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप सभी के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आज आप देने वाले हैं, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए। हे भोलेनाथ, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे गणपति बप्पा, मेरे व्यूवर्स के लिए आज आप क्या बताने वाले हैं। ओह, बहुत सारे कार्ड गिर गए। ठीक है, ऑलराइट, मैं एक स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मेरा कोई यूवर्स है जो ना जस्टिस चाहता है, अपने आप से ही जस्टिस चाहता है, न्याय चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि यहाँ पे आप बहुत कंफ्यूजन में रहे हैं अपनी लाइफ में। मीन्स आपको खुद नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो, क्या आपके लिए ठीक रहेगा। मतलब आपने अपने आप से ना लड़ाइयां बहुत करी हैं, बहुत ठोकरें खाई हैं आपने, कभी क्लैरिटी पे आपको नहीं मिला। मतलब आपको समझ नहीं आया कि क्या चीज करना आपके लिए सही रहेगा, किस चीज से आपको सक्सेस मिल जाएगी, किस चीज से सक्सेस नहीं मिलेगी। तो यहां आप यूनिवर्स से जस्टिस मांगते हो मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं पता है कि आपके अंदर क्वालिटी क्या है। आपके अंदर जो क्वालिटी है वो हर एक इंसान में वो क्वालिटी नहीं मिलती है। जो आपके अंदर चीजें छुपी हुई हैं उसे बाहर निकाल के लाने की जरूरत है। ये संभावना तभी होगी जब आप ये नेगेटिविटी से निकलेंगे। ज्यादा ओवरथिंक में जाएंगे, ज्यादा सोचेंगे तो उतना नेगेटिविटी में चलते चले जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप पॉजिटिविटी में आ गए, जिस दिन आपने इसको नेगेटिविटी को छोड़ दिया, नेगेटिविटी को रिलीज कर दिया, उस दिन आपको क्लैरिटी में पता चलेगा कि आपके अंदर क्वालिटी क्या है। तो पहले आपके साथ क्या होता था कि आप ईश्वर से ना जस्टिस मांगते थे कि मुझे कुछ तो रास्ता दिखा दो, कुछ तो ऐसा बता दो जो मेरे लिए सही हो, मेरे पाथ के लिए सही हो। क्योंकि आपके अंदर की जो क्वालिटी थी वो अब तक छुपी हुई थी, बाहर निकल के नहीं आ रही थी। तो यहाँ कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके नेचर में बदलाव आया है। क्योंकि जब आप कोई शब्द निकालते हैं और यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देते हैं तो वो बात यूनिवर्स तक जाती है और कहीं ना कहीं वो कनेक्ट की जाती है आपकी एनर्जी के साथ।
तो ये एनर्जी यूनिवर्स तक पहुंची है, जिन्होंने आपकी चीजों का समाधान निकाला है, जहां पे आपको धीरे धीरे रियलाइज हुआ है कि आप किसी से कम नहीं हैं। आप भी लोगों के तरह आगे बढ़ सकते हैं। आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने सोच लिया है कि अब आपको अपनी जिंदगी में बैलेंस लाना है। अब तक आपके हेटर्स ने आपके इनोसेंस का फायदा उठाया है, आपको डिमोटिवेट किया है, हमेशा आपका हर्ट ब्रेक किया है, आपको इस तरीके से एहसास कराया है कि आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी लायक नहीं हैं, आप सिर्फ बैठ के खा सकते हैं। हमेशा आपको ताने दिए हैं। अगर कॉन्फिडेंस लेवल में आते भी थे तो वहां पे डिमोटिवेट हो जाते थे। लेकिन आपके अंदर की अच्छाइयां उन्होंने कभी नहीं देखी, हमेशा आपकी बुराइयों को निकाल के पोक करते रहे। लेकिन जो आपकी अच्छाइयां हैं, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उसकी तारीफ कभी नहीं करी। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आपके अंदर की क्वालिटी आज तक ना सिर्फ अंदर छुपी हुई थी, कभी बाहर निकल के नहीं आई। लेकिन ये आपकी अच्छाइयां है कि जब आपके हेटर्स आपके साथ अत्याचार करते थे तो आप चुपचाप सुनते थे। उनके वाणी को, जो वो वार करते थे अपनी वाणी से, वो चुपचाप आप सुनते थे और रातों की नींद आपकी भले ही खराब होती थी। लेकिन ये आपने फेस किया है, आपने ताने सुने हैं, आपने ऐसे ऐसी चीजें बर्दाश्त करी हैं जो आप कभी करना पसंद ना करो। लेकिन आपके हेटर्स ने ना आपकी क्वालिटी की कभी तारीफ नहीं करी, कभी आपको नहीं समझा। और ये आपकी अच्छाइयां है कि आपने कभी भी इस चीज को नहीं जताया कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। हमेशा आपने अपने इनोसेंस में रह के हमेशा रिस्पेक्ट रखा, लोगों की रिस्पेक्ट करी, तो इसी चीज का लोगों ने फायदा उठाया है। अब आपके हेटर्स की ना गिनतियां उल्टी हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप अब आगे बढ़ रहे हैं, विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। जो आप आज तक हासिल करना चाहते थे, जो आपके अंदर जो क्वालिटी छुपी हुई थी, अब वो निकल के आ रही है। अब आपने डिसाइड किया है कि बाहर निकलना है, कुछ करना है, कुछ बनना है, और कहीं ना कहीं आपको वो प्राप्ति करनी है जिस चीज के लिए आप आए हैं। तो आप कॉन्फिडेंस लेवल में अब आप आगे बढ़ने वाले हैं, जिसको देख के आपके हेटर्स चौकन्ना हो चुके हैं, भयभीत हो चुके हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि आपने एक्शन ले लिया है, टूट चुके हैं, ऊपर से नीचे घबरा चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि आप ऐसे कैसे एक्शन ले लिए, अपने लिए कैसे स्टैंड ले लिया। तो अब आप कहीं ना कहीं अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, अपनी ग्रोथ की तरफ आप बढ़ चुके हैं, आपने एक्शन ले लिया है। अब तक आपने सबके लिए बहुत कुछ किया, अच्छे वे में सोचा, रिस्पेक्ट आपने सबकी रखी, लेकिन अब आप अपने लिए खड़े हो रहे हैं। तो यहां आपके हेटर्स की उल्टी गिनतियां इसलिए शुरू हो रही हैं क्योंकि अब तक आप उनके सामने झुके हुए रहते थे, जैसा वो कहते थे आप करते थे। लेकिन अब आपने अपने लिए सोचा है, तो आपने अब अपनी बात रखनी शुरू कर दी है, जिसके वजह से आपके हेटर्स हैरान हैं। और आपने अपनी बात रखनी शुरू करी है तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो वो कभी नहीं चाहते थे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि उनको आपकी क्वालिटीज पता थी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको दबाने का रीजन यही था कि आपको आपकी क्वालिटी कभी पता ना चले कि आप हैं क्या। इसलिए उन्होंने आपकी कभी तारीफ नहीं करी, हमेशा आपको डिमोटिवेट किया। लेकिन धीरे धीरे आपको ये बात रियलाइज होनी शुरू हो गई, जिसके लिए आप आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चुके हैं। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत आपने कर दी है, जिसके वजह से आपके हेटर्स घबरा रहे हैं। अब आप रानी के तरह बैठ रहे हैं, अपनी अचीवमेंट की तरफ सोच रहे हैं। अब आपको पता है कि कहां से क्या चीज स्टार्ट करनी है, क्या करना है, पहला स्टेप। आपने स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करनी शुरू कर दी है। ग्रोथ आपके किस्मत में है,
मनी फ्लो आपकी किस्मत में है। कोई मैनेजमेंट स्किल में जाना चाहता है तो वो जा सकता है, कोई कंपनी ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है, अगर आप बाहर जॉब की ट्राई कर रहे हैं तो वो कर सकता है, क्योंकि आपके फेवर में ही चीजें मुझे दिख रही हैं। तो बहुत कुछ अचीवमेंट है जिसके वजह से आपके हेटर्स चैलेंज फेस करेंगे। अब उनकी उल्टी गिनतियां शुरू होंगी, क्योंकि जो वो आपको जताते थे एक्चुअल में आप वो नहीं हैं। अब वो डरे हुए हैं, अचंभित हो रखे हैं, घबराए हुए हैं। अब उन्हें लग रहा है कि आप अपनी जिंदगी में आगे ना बढ़ जाएं। चिड़े हुए बैठे हैं आपसे। हो सकता है वो आपसे बातें ना कर रहे हो, घर में कलेश हो रखा हो, ताकि आप फिर से इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाएं। जो आपके ड्रीम्स हैं, आप उस ड्रीम्स को ड्रीम ही रहने दें, उस पर वर्कआउट ना कर पाए। तो वो अपने हाथ पैर मारने के लिए तैयार हैं और वो कर भी रहे होंगे, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। आपकी तरफ डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से ऑफर्स आ रहे हैं, आपको आपकी क्वालिटी बताई जा रही है, यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं। तो इस ऑफर को बिल्कुल ना ठुकराएं, क्योंकि आपकी जिंदगी के पाथ ओपन हो रहे हैं। किसी के जिंदगी में प्यार भी आएगा, किसी की जिंदगी में ऐसा प्यार आएगा जिसके साथ से आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। जिस तरीके से जिस राह पे आप चल रहे हैं उसी राह पे आप चलते रहें, क्योंकि यहाँ पे आपके हेटर्स कोशिश करेंगे आपको दबाने की, ताकि आप आगे ना बढ़ पाए। और यही डर है उनका कि आप उनसे आगे ना बढ़ जाएं, इसलिए वो बार बार आपको खींचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वो अचंभित तो जरूर हो रहे हैं, क्योंकि उनकी उल्टी गिनतियां शुरू हो गई है, मन में डर आ गया है उनके, इसी वजह से कि आप आगे ना निकल जाए। तो हम आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। इमोशंस आपके अप एंड डाउन होंगे, आपको कंफ्यूजन में भी रखा जाएगा। आपको लगेगा कि स्टेप लूं या नहीं लूं, क्योंकि आप इमोशनल हैं। तो आप किसी को तकलीफ देने से पहले 100 बार सोचते हैं, चाहे सामने वाला आपको कितना भी तकलीफ दे दे। लेकिन यहां आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये टाइम है आपका, ये आपका टाइम आया है। ये टाइम निकल गया तो हाथ से बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल दोनों में बैलेंस करो, इम्बैलेंस मत हो, नहीं तो स्टैंड नहीं ले पाओगे। सरेंडर कर दो डिवाइन को, और उन पे सरेंडर करते ही ईश्वर पे छोड़ दो कि आपके लिए क्या होगा क्या नहीं होगा, आपके हेटर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बस आप अपने लिए एक्शन लेते चले जाओ। अभी लिया है आपने, ये हार नहीं मानना है, झुकना नहीं है। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।